सबों को जय मसीह की। भाई भक्त सिंह की सेवकाई तथा उनके द्वारा लिखित ईश्वरीय भेदों का प्रकाश, जनवरी 16। आज का वचन, क्योंकि यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। यशायाह अध्याय 55 पद 8। परमेश्वर ने राहेल को पुत्र दिया, उसके पहले उसे बहुत आंसू बहाने पड़े और कई निंदा सहनी पड़ी। उसका यह बेटा पूरे मिस्र के लिए और कई राष्ट्रों के लिए आशीष का कारण बना। परमेश्वर पहले से ही जानता था कि मिस्र में ही यूसुफ उसके पात्र के रूप में उपयोग हो सकेगा, क्योंकि परमेश्वर अंत की बात को आदि से जानता आया है। यशायाह अध्याय 46 पद 10। इसी रीति से कई वर्षों बाद होने वाली हमारे भविष्य की बातों को वह आदि से ही जानता है। यशायाह अध्याय 45 पद 21। सो इसी कारण से परमेश्वर हमें अनेक दुखदायी परिस्थितियों में से ले करके जाता है। यूसुफ के भाई उसे मार डालने की योजना में थे। वे यूसुफ के प्रति क्रोध और द्वेष से भरे हुए थे, परंतु इसी क्रोध को परमेश्वर ने उपयोग किया और यूसुफ को उनसे दूर करके एक बहुत ही अच्छे स्थान में उसे ले गया, जहां उसे उपयोग करने की उसने योजना बनाई थी। निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाएगी। भजन संहिता अध्याय 76 पद 10। यद्यपि यूसुफ को उसके भाइयों ने बेचा, तो भी उसके साथ जो कुछ घटनाएं घटी उसके लिए परमेश्वर जिम्मेदार था। वह समय यूसुफ के लिए तालीम का था। हमारे सभी दुख हमारे भविष्य की सेवा के लिए हमें तैयार करने के लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमारे अनजाने में हमें ऐसी कठिन परिस्थितियों में रखेगा और उसकी योजना की जानकारी में आए वहां तक हमें ले जाएगा। उसके मार्ग परिपूर्ण एवं अगम्य है। शुरुआत में परमेश्वर के मार्गों को और हमारे साथ उसके व्यवहार को हम समझ नहीं सकते, परंतु कई वर्षों बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तब परमेश्वर के कुशलता भरे हाथ हमें चलाते थे, उसे हम देख सकते हैं। हम अपने बारे में और सुख के विषय में ही विचार करते हैं, परंतु हमें चुनने में परमेश्वर का एक बहुत ही उत्तम इरादा है। हमारी कल्पना से बाहर वह हमें दूसरों के लिए महान आशीष का कारण बनाना चाहता है। जब तक हमें योग्य तालीम नहीं मिले, तब तक हम परमेश्वर की सेवा में उच्च स्थान तक पहुंच नहीं सकते। अनेक लोग परमेश्वर की सेवा में सांसारिक ज्ञान का उपयोग करते हैं। इसी कारणवश उनकी सेवा में निष्फलता दिखाई देती है। उनमें धन, दौलत, मान, सम्मान एवं कीर्ति का लोभ होता है, परंतु फलदायी एवं विजयी जीवन के लिए ईश्वरीय ज्ञान की जरूरत पड़ती है। प्रभु आपके साथ रहे और आपको आशीष दे।